जब आप स्टूडेंट थे तो आपका ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में आना पहले से पैशन था या फिर जर्नी ने कहीं अपनी डायरेक्शन बदल ली? जिस चीज को आप जानते नहीं है वो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है। छोटा बच्चा आग को नहीं जानता, गड्ढे को नहीं जानता, हर जगह कूद जाता है। When you have a knowledge about anything, nothing become complex. डर आप उसी चीज से चलते हैं जिसको आप जानते नहीं। How do we identify dentistry हमारे लिए परफेक्ट फील्ड है? Is there any signs, early signs? Dentistry is a science, is a part of allopathy. So if you are interested to serve the society, if you are interested to having something in your finger, then you can choose dentistry. I love dentistry. जैसे अभी हम लोग हर जगह AI को देख रहे हैं, तो क्या डेंटिस्ट्री में भी इसका कुछ इम्पैक्ट है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। Do you know पहले दांत का नाप लेते थे अंदर? Now that is eliminated. In our practice, we are using scanners, a pen-like device put in the mouth. It will scan your whole mouth and send to the lab. Within 2 or 3 days, you will receive your crown and put in the patient's mouth. Robot or robotic technology or maybe AI can assist a dentist, but it can't till now totally replace the dentist. Humans are not replaceable. Hello and welcome to Rubaru, the podcast of St. Emma Jipuriya School. आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो हमें स्माइल्स भी देता है और ज़रूरत पड़ने पे दांत भी निकालता है। Yes, you have guessed it correct. Dentistry as a career, एक फील्ड जो साइंस, स्किल्स, सर्विसेज तीनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और हमारे इस सफ़र में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. सिंह, a leading oral and maxillofacial surgeon and implantologist. सर ने 8,000 से ज़्यादा dental implants किए हैं, and if we were to imagine, it would be equivalent to a mini city. Sir, welcome, sir. Thank you. Thank you for having me here. Sir, I'll start with a simple question. What does maxillofacial mean, and how is it different from normal dentist? Great question. So I think you heard this for first time Yes. when you are reading my profile. Yes. Maxillofacial. That is a super specialty or specialty of a dentistry. जैसे हम लोग MBBS के बाद जानते हैं कि MS होता है, MD होता है. That's all about the level of awareness. अगर तुम्हारे कान में दर्द होता है तो आप कहाँ जाओगे बेटा? ENT. ओके और अगर कोई लेडीज प्रॉब्लम है तो कहाँ जाओगे? Gynecologist. ओके और अगर आपकी अकल की दाढ़ अंदर फंसी हुई तो आप कहाँ जाओगे? डेंटिस्ट, अच्छा. है ना? Yes. चेहरा टूट गया, डेंटिस्ट. नो, देयर आर सो मेनी स्पेशलिटीज इन डेंटिस्ट्री ऑल्सो. टू बी मोर प्रिसाइज, देयर आर 9 स्पेशलिटीज. उसमें एक स्पेशलिटी होती है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है दैट कैन बी कंसिडर बिटवीन द ब्रिज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड मेडिकल. सो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. सी, दिस इज द फेस ऑफ अ 16-year-old बॉय. ये अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था साइकिल पे और दूसरी बाइक से इसका एक्सीडेंट हो गया. इसके पूरे चेहरे में एक भी हड्डी नहीं बची है. Can you see this one? I see it. So this is our job to do perfectly. Then both jaws in the moment वो अपनी जगह कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उसका फंक्शन कितना रिवाइव हो रहा है. तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का एक पार्ट होता है ट्रॉमा, कॉमन. दूसरा बहुत कॉमन सी चीज होती है जो अकल की दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ, उसका निकालना. उसके अलावा चेहरे में जो कैंसर होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट, रिकंस्ट्रक्शन. हम लोग अपने चेस्ट से मसल्स को लेते हैं, पैर से फ्री फ्लैप्स लेते हैं. उसके अलावा तुमने देखा होगा कई लोग के चेहरे बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है, ये अंदर होता है. तो एस्थेटिकली चेहरे को कट करके उसको बाहर लाना, चेहरे पे कोई दाग नहीं होना. तो दैट इज द जॉब ऑफ अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन. अच्छा. Got it? Yes, See, sir. another example. This is called zygomatic implant.
इस लेडी का आधा से ज़्यादा चेहरा ब्लैक फंगस की वजह से काट के निकाल दिया गया था. Then there is no bone. If there is no bone, where anyone can put the implants? So we utilizes this cheekbone. और इसमें एक इम्प्लांट करना भी टफ होता है. We'll put the 3 implants. Might be first time in Uttar Pradesh. So this is the job of a maxillofacial surgeon. Sir, how was your experience doing the zygomatic implant? Like, were you nervous or was there any, what was going on in your mind when you were doing this implant? See, surgery is continuously changing field, apart of some basic principles. So जब हम लोग पढ़ के पास हुए थे, डेंटल स्कूल से निकले थे या जब MDS भी करते, we never touch the implants. So, वैसे सर जब आप स्टूडेंट थे तो आपका ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में आना पहले से पैशन था या फिर जर्नी ने कहीं अपनी डायरेक्शन बदल ली? Okay. First tell me, what is complex? Well, sir, for this field maxillofacial, Nothing is complex. जिस चीज को आप जानते नहीं हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है. छोटा बच्चा आग को नहीं जानता, गड्ढे को नहीं जानता, हर जगह कूद जाता है. ठीक है. तो व्हेन यू हैव अ नॉलेज अबाउट एनीथिंग, नथिंग बिकम कॉम्प्लेक्स. डर आप उसी चीज से चलते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं. एक अनजान कमरे में जाने से आपको डर लगता है, लेकिन उस कमरे को आप पूरी तरह से, अपने घर के कमरे में जाने में डर नहीं लगता अगर वहां लाइट ना हो तो भी. Same thing about that. There is a lot of things. I can tell you a story. yes, sir, When sure. I was in final year, there is something called Sjogren syndrome. तो उसमें क्या होता है कि मुंह में सलाइवा बनना बंद हो जाता है और आंखें सूख जाती हैं. And that is very rare case in India. So being a intern, I diagnosed a patient on OPD. There are so many senior doctors. Then I went to my professor and told that, sir, this is I think it's a Sjogren syndrome patient. Then he told me, rare things are rarely, common things are commonly. Think common. Okay. After some time, I went to another professor and I got the permission for certain type of investigations, because when you are in dental school, you can't directly prescribe a investigation to a patient as a student. So you have to be under the guidance of senior or professor. And when the report came, वो proven Sjogren syndrome था. So सभी लोग मेरे पीछे, यार उस पेशेंट का डिटेल दे दो, उसका पेशेंट का वो कर दो. But at first time I purchased digital camera. और आई वॉज वेरी एक्साइटेड. फिर उस पेशेंट को हम लोग सर्जरी डिपार्टमेंट लेके गए और सर्जरी डिपार्टमेंट में ये हुआ कि ठीक है इसकी सर्जरी होगी. और देयर वाज अ इपुलिस फिशरेटम, एक चीज़ होती है जब इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं तो थोड़े मसूड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसकी सर्जरी होनी थी. सर्जरी के दिन हमने परमिशन मांगी अपने प्रोफेसर से और टीचर से, सीनियर से कि सर कैन आई वॉच दिस सर्जरी. दे थ्रोन आउट मी आउट ऑफ डिपार्टमेंट. This is not for undergraduates. And I think that a particular day when I decided to become a maxillofacial surgeon, I will show you. Well, that is a very intriguing story. Sir, तो it was a time जब आप मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर के, डेंटल स्टूडेंट एंड डॉक्टर के बीच में थे, जब उसका जो ट्रांजिशन फेज था. सो डू यू रिमेंबर योर वेरी फर्स्ट पेशेंट दैट यू performed the surgery on? Yes. In dentistry, even in medicals also, clinical posting third year से शुरू होती है. So I was Amit, तो रोल नंबर 1 ऑफ माई बैच. तो मेरी पोस्टिंग ऑर्थो डिपार्टमेंट में हुई थी. एंड ऑर्थो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो? Related to bones and all. Not as orthopedics. In dentistry, this is orthodontics. जो टूथ मूवमेंट ब्रेसेस डॉक्टर्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स. तो उसमें रिमूवेबल भी एक होता है ना, प्लेट निकाल के लगाने वाला जो चीज था. तो इट वाज मेड बाय सम स्प्रिंकल पाउडर एंड लिक्विड एंड इट रिएक्ट्स और वो सेटल हो जाता है. इट इज अ वेरी बेसिक थिंग. आई डोंट नो हाउ इट वाज. सो आई गॉट द पेशेंट एंड रोमिंग एवरीवेयर इन द डिपार्टमेंट. सर ये प्लेट बनेगी कैसे?
प्लेट बनेगी। तो मेरा फर्स्ट पेशेंट जो था वो ऑर्थोडोंशिया का था, बट आई नेवर इंटरेस्टेड इन ऑर्थोडोंशिया। Alright. दैट्स इट। So, sir, like, how were you nervous? Like, what was it that when you didn't figure out? So, how did you eventually came to a solution? Yes, it's a first patient is a very important thing in your life, and mostly first patient of surgery, because everywhere in dentistry you have to touch the patient, take the impression, nothing invasive. When you are in surgery posting, you have to give injections, and giving an injection in the oral cavity is one of the most ferocious thing. So being a first patient of surgery at the time of BDS third year, जब आप पेशेंट के मुंह में पहला इंजेक्शन लगाते हो ना, पेशेंट को तो जो लग रहा होता है आपको भी जो लग रहा होता है, और उसके बाद वो जो है पार्टी का दिन होता है, कॉलेज के बाद कैंटीन, और आज मैंने जिंदगी का पहला इंजेक्शन दिया है, वो भी मुंह में। तो आई ऑलवेज रिमेंबर। That must be like very happy moment for you. Definitely. After preparation of that time CPMT for so many years, then in dental college, when you entered in dental college, तो आप बहुत से उम्मीदों के साथ जाते हैं कि अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मॉडल्स विद द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, और दैट शुड बी वेरी परफेक्ट। तो रात में सारे बच्चे हॉस्टल में बैठ गए, यार मेरा वाला ऐसे घिस रहा है, देयर वाज सम टाइम फ्रस्ट्रेशन, डॉक्टर बनने आए थे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस घिस रहे हैं, देन एनाटमी एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। यू हैव टू स्टडी होल स्कल डीप, base of skull, so many nerves, cranial nerves, so many foramens. So it was something like that कि ये क्या हो रहा है, and after 2 years of struggle, then you are allowed to touch your first patient. So definitely it was a great day. सर, तो जैसे अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि डेंटल और डेंटिस्ट्री हमारे लिए एक परफेक्ट फील्ड है? इज देयर एनी साइंस, अर्ली साइंस, जैसे कि माइक्रोस्कोप से चींटी के दांत गिनते रहना? This all are myths. See, एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा एम्बिशन है उसका डेली टारगेट पूरा करना। अगर आप अपना डेली टारगेट नहीं पूरा कर सकते हैं तो आप कोई टारगेट नहीं पूरा कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेंटिस्ट्री इज अ साइंस, इज अ पार्ट ऑफ एलोपैथी। So if you are interested to serve the society, if you are interested to having something in your finger, then you can choose dentistry. I love dentistry. Sir, you have founded Seva Dental Academy. So I want to know, what is the motto behind founding this an academy? I want to know what is the reason you have opened an academy to teach your competitors? Yes, very good question. Competitors. C for competitors and C for colleagues. I was the first maxillofacial surgeon in the Purvanchal. When I was here, nobody is here. One doctor was practicing over here. Now he was my senior and he shifted to somewhere else. So a lot of patients are there, and most of the patients are referred after the wrong work, after the complications. And you have only 8 to 12 hours, na? आपके पास 10 से 12 घंटे ही काम करने को होते हैं, एंड हाउ मच पेशेंट्स यू नीड। सो इन सर्जरी शेयरिंग इज केयरिंग। व्हाट यू अर्न फ्रॉम दिस सोसाइटी। व्हाट इज द मोटिव ऑफ अर्निंग? टू रिटर्न टू द सोसाइटी। सो एकेडमिक्स, टीचिंग, आप जो भी चीजें सीख रहे हैं उसको अपने कलीग्स में कैसे शेयर करते हैं। सो इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय मोटिवेशन ऑफ फ्रेंड्स. And after starting till now, more than 150 doctors from the pan North India, from Assam, Bokaro, Bareilly, Uttarakhand, सभी जगह से डॉक्टर्स आते हैं और उनको हाथ पकड़ के हम लोग इसी बनारस में ट्रेन करते हैं, और उसमें से कई फादर की उम्र से ज़्यादा होते हैं। So that is the motive, sharing and caring. It's all about that thing. ओके सर, अगर हम लोग अब थोड़े से फ्यूचर में चले कुछ इयर्स बाद, तो जैसे अभी हम लोग हर जगह एआई को देख रहे हैं, हर जगह एआई, 3D प्रिंटिंग एंड सो ऑन हम लोग देखते हैं, तो क्या डेंटिस्ट्री में भी इसका कुछ इम्पैक्ट है? Yes,
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. Now we have in-house 3D printers. We can print your skull, we can print your dental models. There are AI related X-ray machines. So वो आपके नर्व को ट्रेस कर देंगी, आपको पैथोलॉजी डायग्नोसिस का इंडिकेशन दे देंगी. थिंग्स आर वेरी चेंज्ड. आज से 10-12 साल पहले अप्रॉक्स 1 to 2 लाख में एक क्लिनिक का सेटअप हो जाता था. आज से 15 साल पहले पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीबीसीटी और स्कैन के लिए हमें पेशेंट्स को दिल्ली भेजना पड़ता था. नाउ वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन हाउस इन आवर सिटी ऑल्सो. सो एआई एंड टेक्नोलॉजी इज डूइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन डेंटिस्ट्री. डू यू नो, पहले दांत का नाप लेते थे अंदर. नाउ दैट इज एलिमिनेटेड. In our practice, we are using scanners, a pen-like device, put in the mouth, it will scan your whole mouth and send to the lab, mail to the lab. Within 2 or 3 days, you will receive your crown and put in the crown, put in the patient's mouth. Even some technologies are like that. Within an hour, within a clinic, you can prepare the crown and put the in the mouth of patient. So things are changed a lot, but everything needs a cost. By the introduction of these type of machines, dentistry become very much expensive. राइट सर. अब हम लोग देखें तो जैसे कोरिया में हम लोग कैफ़ेज़ देखते हैं जिससे रोबोट्स काम करते हैं, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव सीन रोबोट्स वर्किंग विद पीपल. तो ऐसा हो सकता है कि डेंटिस्ट्री में एक क्लिनिक में डेंटिस्ट के साथ एक रोबोट काम कर रहा होगा. सी, अभी चाइना में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक रोबोटिक आर्म के थ्रू, बट दिस इज इन टोटली इन एक्सपेरिमेंटल फेज. रोबोट और रोबोटिक टेक्नोलॉजी और मे बी एआई कैन असिस्ट अ डेंटिस्ट, बट इट कांट टिल नाउ टोटली रिप्लेस द डेंटिस्ट. ह्यूमंस आर नॉट रिप्लेसेबल. एआई कैन असिस्ट द ह्यूमंस but can't completely replace the human, and same about the dentistry. सर, हर जगह मिथ्स तो होते ही हैं. Yes. अब जैसे डेंटिस्ट्री का कुछ मिथ होता है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ वरना दांत गिर जाएंगे, एंड दिस पार्टिकुलर टूथपेस्ट को यूज़ करो तभी दांत सही रहेंगे. सो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मिथ क्या होगा डेंटिस्ट्री का? एक तो तुमने खुद ही बताया. ठीक. बीइंग अ सर्जन, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा मिथ है वो है अकल की दांत निकलवाने से आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है. इट्स अ टोटली मिथ. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नो, हमारा विकास किससे हुआ है? मंकीज, है ना, लाइन डाउन लाइन में, या फिर जो हमारे निएंडरथल या पहले जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, तो उनके 4 मोलर होते थे. 4 मोलर होते थे, तो वो काफी हार्ड फूड खाते थे, रॉ चीजें खाते थे. अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरेशंस, हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, तो हमारे मस्कुलेचर उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये जॉ बोन छोटे होते जा रहे हैं. अच्छा. और 3 की जगह जो अब 2 ही मोलर की आवश्यकता है. तीसरा मोलर जो होता है, 3rd मोलर, यानी उसी को विजडम टीथ बोलते हैं. और वो क्लास में आने वाला वो लेट बच्चा होता है कि जैसे मैडम की क्लास शुरू हो गई है और पीछे वाले गेट से कहीं से भी अपनी जगह बना लिया, नहीं तो वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा, कभी ये, यू नो, आई रिमूव्ड अ 3rd मोलर बिलो द आइस ऑल्सो. इट कैन माइग्रेट. जब उस बच्चे को जगह नहीं मिलता है तो कहीं भी घूम के वो चला जाता है. सो 3rd मोलर को अपने डेंटिस्ट से, अपने सर्जन से असिस्ट करें. इफ रिक्वायर्ड उनकी बात को सुनिए, और आवश्यकता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल गेट रीड ऑफ विद दैट. सर, आप टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपने इतने सारे यंग डेंटल स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, तो कोई ऐसा एक केस या इंसिडेंट है जिसमें कि एक बच्चा पहले तो बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा, बट इवेंचुअली ही टर्न्स आउट टू बी अ ब्रिलियंट डेंटिस्ट? Yes, there are so many students. One of my student in my career, when I was an associate professor, she's very good on copy, very good on practical works, but moment when she touched the patient or on viva table, she always started crying. Why is that? उसके मन में ये था कि वो डॉक्टर नहीं बन सकती है, वो पेशेंट्स पे काम नहीं कर सकती है,
It's all about the myth. So I taught her by holding the hands. उसके हाथ पकड़ के इंजेक्शंस चीजों को हमने 2 साल कराया. And now she is running a very successful practice, or doing all kind of minor surgery things, and she is very good in the aesthetic dentistry. So she is continuously in my touch. तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि she is totally prepared. Anyhow, I complete my BDS degree and I will left the dentistry. But now she is enjoying. सो जब हम लोग यंग डेंटल स्टूडेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको सारे डेंटल स्टूडेंट्स में कोई एक कॉमन मिस्टेक दिखती है जो कि उनको ओवरऑल अफेक्ट कर सके Yes. फ्यूचर में? Yes. See, एक स्कूल स्टूडेंट को एक डेंटल स्टूडेंट की प्रॉब्लम हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है? It's a dentistry and surgery is a very long learning curve. And young dentists or students getting frustrated इस उम्मीद में कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, और उसमें सबसे बड़ा रोल है सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया पे तरह तरह के पोस्ट देखना, तरह तरह की चीज़ें देखना. लेकिन आप जिन डॉक्टर्स को देख रहे हो उनकी जर्नी 20-25 साल हो चुकी है, आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है. तो एक सिंपल सी थिंग, द मास्टर ऑफ पेशेंस इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग. So what advice would you give to them? Like how would you, what Yes. advice would be that good for them? First, complete your all 17-18 subjects during the BDS, and then choose your passion. If you want to go for further studies, तो अपने पैशन को उस तरह से चुने कि जिसके लिए आप दिन रात काम कर सकते हैं. इसलिए ना चुने कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या चीज हमें अवेलेबल हो रही है, उस तरह से हम उस चीज को ना लें, रादर देन हम क्या चाहते हैं. जब आपको अपनी चाहत मिल जाती है तो आप दिन रात 10 दिन तक भी काम करने के बाद थकते नहीं हैं. तो एक पेशेंस रखना, डेंटिस्ट्री में जिसने भी पेशेंस नहीं रखा वो फ्रस्ट्रेट होगा. दैट इज द सिंगल एडवाइस आई वांट टू गिव द यंग डेंटिस्ट. And how can they build patience? Like if we are students, like school students, and if we were to become a dentist in future, if we ought to become, so how can we build patience in us? Because current social media has made us very impatient, like reel scrolling. We think that we need quick answers, we need quick, everything is fast enough. So I need to know. Yes, that is a very important question, not for any dentist, for the medical practitioners also. How you build your practice, how anyone will come to you. आपके शहर में आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप शहर के पहले डॉक्टर हैं, या पूरा शहर आपका इंतजार कर रहा होगा कि आज डॉक्टर अनुभा आएगी और हम सभी लोग यहाँ पे जाके इलाज करेंगे. अगेन सेम वर्ड, पेशेंस. डू योर गुड जॉब. Marketing doesn't have too much role. See, there are some practices who are totally bent on the marketing. You will find a poster, social media post, Google, nothing. The person who is working, that is not bad thing. Anyone is doing, he can do, he should do. But ultimately your skills will decide. और जो डेंटिस्ट्री में या मेडिकल प्रैक्टिस में आपका पेशेंट टू पेशेंट रेफरल जो सबसे पुराना मेथड है, वही मेथड आज भी सबसे अच्छा लगता है. अच्छा, आप ये बताइए कि आप कभी जा रहे हैं और पोस्टर देख के किसी डॉक्टर के पास गए हो कि नहीं, इस डॉक्टर का पोस्टर बहुत अच्छा है? नहीं. नेवर. नहीं. क्या देखते हो आप अपना डॉक्टर सेलेक्ट करने में? स्किल्स और जितनी वो कैसे देखते हो आप? जैसे कि कोई हमारे एग्जैक्टली किसी का रिजल्ट अच्छा घूम रहा हो, या किसी का आपके अगल बगल बहुत हैप्पी एक्सपीरियंस हो. ओके, इट्स अ वेरी स्लो मेथड, आई एडमिट इट, बट दैट इज द परमानेंट मेथड. So many time at the time of your initial days of practice, if you learn, you know some different art, you have to do it for free of cost or just on the basic cost. कि आपको वो काम करना है. You have to be very thankful for that patient कि वो आपको अपना शरीर दे रहा है काम करने के लिए. Can you imagine how responsible this profession is?
यस। आपके बच्चे को कहीं कुछ हो जाए, आपकी माँ को, आपकी वाइफ को, आपके फादर को, तो हम लोग दुनिया सिर पे उठा लेते हैं। लेकिन ये इस पेशे का एक फेथ है कि आपकी डेंटल चेयर के ऊपर अपनी बहू, बेटी, माँ बाप को छोड़ के आदमी बाहर बैठता है कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जो कर रहे हैं उस पर मुझे पूरा फेथ है। ये फेथ एक डॉक्टर को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इफ यू थिंक अबाउट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। सो ट्रेन योरसेल्फ, और आपका काम का लेवल जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा, लोग आपके पास आते जाएंगे। सर, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कभी कभार कोई गलती हो जाती है जिससे कि पेशेंट को कभी सफ़र करना पड़ता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता होगा। एंड तो फिर आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? That's very good question. See, I always tell everyone, every student, every doctor, there is no hurry in surgery. Second thing, there is no reverse gear in surgery. अगर आपका ब्लेड चल गया तो चल गया। डेंटिस्ट्री के सारे एस्पेक्ट्स में देयर इज रिवर्स गियर, बट इन सर्जरी देयर इज नो रिवर्स गियर। तो बीइंग अ सर्जन यू हैव टू वेरी कॉन्सेंट्रेट, बट फिर भी चीजें हो जाती हैं। अभी लास्ट वीक एक ऐसा इंसिडेंट था जो आपने अभी जिक्र किया है। एक पेशेंट के लिए एक इम्प्लांट की हमने प्लानिंग की, और इट वाज अ बिग इम्प्लांट काइंड ऑफ जाइगोमा इन टेरिकॉइड, और सीटी स्कैन हो गया, 3D मॉडल हो गया, एंड वी आर प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग। बट एट द टाइम ऑफ सर्जरी व्हेन आई ओपनड, एंड देयर वाज अ बंच ऑफ ब्लड वेसल्स, and bone consistency is very different usually what we predict on the CBCT. So I keep trying, but within a 50 minutes I take a hard decision. No, I'm not going to be further. Close it. आपको अपनी चीज वापस ले लेना, स्टेप बैक करना कभी भी हार नहीं होती है। सर्जरी में कोई जिद नहीं होती है। तो हमने उस पेशेंट को क्लोज कर दिया और उनको बताया कि मैडम ये जो था, विल फेस दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ सर्जरी, एंड विल प्लान another after 6 months. And she understood. She faced some consequences, some bruises over the eye, around the eye, but it will subside within the 10 days. But अगर आप इस बात को ये सोचते हैं कि नहीं हमने तो करना ही है, आज हमने इसे be ready for everything, because गलत चीज को करना उससे अच्छा होता है एक बार सॉरी कहना। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हमसे भी गलती हो जाती है। सॉरी मैडम, दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू पोस्ट, और देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन, और यहाँ करना आपके लिए नुकसानदायक होता है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर वे टू अवॉइड योर नाइटमेयर्स, अवॉइड योर टेंशन, कि आपको उस समय जो उचित लगा आपने उस समय अपना स्टेप बैक किया और सॉरी कहा, तो उस समय आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, तो आपका रात का टेंशन दूर होता है। बट सम टाइम आफ्टर द सर्जरी देयर वाज अ इंसिडेंस इन माय लाइफ इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। When I joined as an associate professor, I operated an old lady with the benign tumor of the lower jaw. I resected whole jaw and admitted that lady for 10 days in the hospital, and after 10 days she was very okay, will remove the suture, और हंसते खेलते बात करते हुए उनको वापस भेज दिया गया। After a month she again admitted in another hospital. वहाँ पे कुछ इनको इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ, डायरिया हुआ, और उनको किसी हायर सेंटर पे रिफर किया गया और उनकी डेथ हो गई। So first or second or few first patients of your early life got this type of mishappening in the life. It hurts you. So how did you overcome it? Because when you got to know, you would have felt that kind of ki I did this and then this happened. How would you overcome it? How did you overcome it? Okay. No, अपने यहाँ क्या है कि चीजों को ऐसे समझते हैं कि अभी क्या हो गया है कि कोई खुद से नहीं मरता है। हर आदमी को ऐसा बोलते हैं डॉक्टर ही मारता है ना। हॉस्पिटल्स में पहले जो है चीजों के लिए डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इमॉर्टल नहीं बना सकते हैं,
जो होनी है वो होनी है। हाँ, आपके कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पहले होनी है उसको सही समय पे वो ले जा सकते हैं। तो इट वॉज नॉट, आई नो वेरी वेल कि पेशेंट आफ्टर 10 days ऑफ एडमिशन गॉट डिस्चार्ज, or after a month she got this type of problem. It was totally not related with my procedure. I was unhappy for that patient. It's not my stress. I did my whole job, correct job. तो इस तरह का कोई हमें स्ट्रेस इस तरह से नहीं होता कि आपने अपना काम किया कायदे से, अब आप उसके जीवन भर के लिए तो कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज हाउ वी आर डूइंग। सर, ऐसा आजकल एक स्टीरियोटाइप चल रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर हम डेंटिस्ट्री लेंगे तो ये बहुत लिमिटेड और बहुत बोरिंग सेक्टर है। सो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एज फar अवे सो फार वी आर इन द कॉन्वर्सेशन एंड आई सी दैट कि ये बोरिंग एट ऑल नहीं है, लिमिटेड तो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज लाइक आई हैव सीन हाउ मेनी सेक्टर्स देयर आर, सो व्हाट वुड लाइक टू से टू देम? ओके, कैन यू इमेजिन कि पूरी बॉडी की मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो एमबीबीएस में होती है ना? पूरे शरीर को पढ़ाते हैं एमबीबीएस में। यस सर। योर एब्डोमेन, योर नोज, योर आईज, योर ब्रेन, एवरीथिंग। ये केवल दांतों के लिए अलग से कोर्स क्यों बनाया, वो भी 5 साल का? कैन यू इमेजिन कि हाउ डेंटिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट? पूरी एमबीबीएस में पूरा शरीर पढ़ा देते हैं, लेकिन इन दांतों को अलग से क्यों रखा गया? Because it is not boring, it is too vast and too interesting. When I joined the dental school, same question is in my mind also, and my relatives, my friend, यार 5 साल इस दांत में क्या पढ़ना है? Believe me, आज 25 साल हो गए और लगता नहीं कि अभी भी कुछ पढ़ पाए हैं। It is so vast. It is so vast. कैन यू इमेजिन कि जब हम लोग पास हुए थे अपने डेंटल स्कूल में, जब पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे, जिन किताबों को हम लोग पढ़े थे वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। एक एक्सरे हुआ करता था, उसको कराने के लिए यहाँ वाराणसी से हम लोग दिल्ली पेशेंट भेजा करते थे। आज वो फील्ड इतनी चेंज हो चुकी है। यू नो, नर्व्स को बाईपास कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस, जिनके जबड़े छोटे रह गए उनके जबड़ों को आगे ला रहे हैं। ट्रॉमा, वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लांट्स ही अभी आपने देखा, जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स, गाल की हड्डी में इम्प्लांट लगाना कभी सोचा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। इट्स सच अ वास्ट थिंग। यू नो द स्पेशलिटी ऑफ डेंटिस्ट्री? कभी सुना है कि डेंटिस्ट्री में भी सुपर स्पेशलिटी होती है? देयर आर 9 सुपर स्पेशलिटी इन डेंटिस्ट्री। One is maxillofacial surgery, what I am. Second is orthodontia, they are dealing with the braces. Third one is prosthodontia, नकली दांतों के डॉक्टर, ठीक है, जो कैप्स वगैरह लगाते हैं। इसमें एक कॉमा का डिफरेंस है। नकली दांतों के डॉक्टर, अगर कॉमा हटा दिया गया तो दांतों के नकली डॉक्टर, ठीक है। तो सेम टाइम या पेरियोडोंशिया, आपके केवल मसूड़ों की देखभाल के लिए एक अलग से स्पेशलिटी है, दैट इज कॉल्ड पेरियोडोंशिया। देन वेरी स्पेशलिस्ट थिंग फॉर द किड्स, दैट इज कॉल्ड पीडोडोंशिया। बच्चों के स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट, they know how to psychologically, behaviorally, and the materials are very different for the kids. So level of awareness is very less. That's why a general population thinking that dentistry is very monotonous. It is a vast range of the things. राइट सर, इतनी अवेयरनेस, इतनी डेंटिस्ट्री को इतनी इम्पोर्टेंस कम क्यों दी जा रही है? इफ़ यू टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, इस डेंटिस्ट्री को इतना हाइप नहीं किया जाता जितना सर्जन, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन उनको किया जाता है। सो व्हाई इज़ दैट? एंड अगर हम चाहें तो हम लोग उसको कैसे एज एन सिमिलर लेवल पे ला सकते हैं? अगर नहीं, हमें चाहना पड़ेगा ही। बिकॉज योर ओरल कैविटी इज द गेटवे ऑफ योर हेल्थ। आपका मुंह आपके स्वास्थ्य का द्वार है। आप किसी को भी देखते हो तो उसकी स्माइल को देखते हो, उसकी हेल्थ को देखते हो। कैन यू नो, एक दांत अगर आपका निकलता है तो दैट कैन लीड टू पेन योर टीएमजे, योर नेक,
योर शोल्डर्स, सारी चीज़ों के ऊपर तेरे टोटली अनअवेयरनेस। मरीज कहीं भी घूमते रहता है। व्हेन आई डिस्कस माय डीएम गैस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स, तो उनको हम बोलते हैं भाई अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्स्टिपेशन का या इस तरह का पेशेंट आए तो उसकी ओरल कैविटी जरूर चेक करना। सम मोलर्स मस्ट बी मिसिंग और मे बी मिसिंग। तो जब आप खाने को आपके मुंह, आप हीरे मोती खा लो, काजू बादाम जो खाना है, इफ यू आर नॉट च्यूइंग प्रॉपरली, वो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। दूसरी चीज, आज की डेट में, आज से 15 साल 16 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, उसकी तुलना में आज की डेट में अवेयरनेस काफी बढ़ी है। होता क्या है कि पीपल आर नॉट डिस्कसिंग कि आई हैव सम डेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट आई एम सफरिंग विद दैट, बिकॉज दे डोंट नो, वो खुद नहीं जानते हैं कि उनकी इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। बट यू कांट से कि पीपल आर टोटली अनअवेयर। अवेयर पीपल, एजुकेटेड पीपल, they are searching for periodontist, orthodontist, they are searching for root canal specialist, they are searching for specialist for implant maxillofacial surgeon. So there is awareness, but you are absolutely all right. There अभी बहुत आवश्यकता है, खास तौर से ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में, कि दांतों के इंपॉर्टेंस को। हम लोग कहाँ रहते हैं? बनारस, खई के पान बनारस वाला, जहां पान खाना और दांतों से पान का चबाना ही एक काम है। बट अभी काफी अवेयरनेस आ रही है। देन पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एस्थेटिक्स। देयर इज सो मच, स्माइल डिजाइंस के लिए बहुत से लोग आते हैं, चीजों के लिए। देन क्राउन्स, जो डेंटल क्राउन होते, पहले स्टील कलर के होते थे, फिर मेटल सिरामिक के, वो दूर से देख के मुस्कुराते हुए लग जाता था कि नहीं इसको दांत लगा है। बट नाउ द डेज यू कैन फाइंड सो मेनी, दिस डिपेंड ऑन द योर डेंटिस्ट स्किल एंड द मटेरियल यू चूज। तो काफी अवेयरनेस है एंड काफी टेक्नोलॉजी है। हाँ, इसकी अभी बहुत आवश्यकता और है। राइट सर, बहुत सारे लोगों के दांतों में कीड़ा भी होता है, पर उन्हें पता नहीं होता है, या फिर उन्हें पता होता है तो उसे मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर कर देते हैं। तो आप उनको क्या करना चाहिए? उनको इग्नोर करना चाहिए ये सब, क्योंकि देखते हैं हल्का सा होता है तो कहते हैं थोड़ा सा है, छोड़ देते हैं, तो उनको करना चाहिए ऐसा? ओके, वो कीड़ा कौन सा होता है? दांतों में कोई कीड़ा नहीं होता है, दांतों में बैक्टीरिया होता है। और यू नो व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी? और टीथ के भी कई पार्ट होते हैं। दैट इज इनेमल, वाइट मोस्ट पार्ट, शाइनिंग पार्ट ऑफ आवर टूथ। तो वो जो फंसा हुआ खाना होता है वो डीके होता है, दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया। तो वो इनिशियल स्टेज में उतने हार्ड टिश्यू को भी वो पेनिट्रेट कर देता है, तो वो ब्लैक स्पॉट दिखते हैं। तो इट्स माय एडवाइस कि आपको जैसे ही पहला ब्लैक स्पॉट या कुछ भी डिसकलरेशन दिखे, अपने डेंटिस्ट से तुरंत मिलिए, क्योंकि वो इट्स अ हार्डली जॉब ऑफ 5 to 15 मिनट्स एंड ही और शी कैन चेक एट दैट टाइम ओनली। उसके बाद फिर आपको महंगा पड़ जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्या होगा फिर? आज कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? Definitely. See, have you heard dentistry is expensive? Yes. Dentistry is not expensive. Ignorance is expensive. Okay? So I'm going to demonstrate you ki why, how your cost or expenditure increases according to your level of your ignorance. Okay? हमारे जो उसमें होता है कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपका इग्नोरेंस एक्सपेंसिव है। सी, दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन, दिस इज अ चार्ट। तो ये अपना जो है ये नॉर्मल दांत है, इसके अंदर इसका पल्प है, इसका ये डेंटिन है, जो कुशन की तरह एक हार्ड सॉफ्ट टिश्यू होता है, हार्ड टिश्यू होता है, उसके ऊपर ये इनेमल है। दिस इज नॉर्मल टीथ। लेकिन ये जो पार्ट है इसका, यहाँ देखो एक छोटा सा यहाँ पे केरीज लगा, केरीज यानी जो उसको कीड़ा बोलते हैं नॉर्मली। तो यू विल फाइंड अ ब्लैक स्पॉट एट दैट टाइम। अब यहाँ पे आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यू हैव टू ऑप्शंस, कंप्लीटली इग्नोर इट और गो टू योर डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट क्या करेंगे? इसको साफ करेंगे, फिल करेंगे, और इस स्टेज पे जो आपका एक्सपेंसेस होगा इट बिटवीन 1000 to 3000 कॉमनली।
देन अगर आप इग्नोर करते हो तो इट विल टच योर डेंटिन, गो डीपर। फिर एट दैट स्टेज आपको थोड़ा सेंसिटिविटी होगा, और फिर आप क्या करते हैं, मोस्टली बगल की मेडिकल वाली शॉप से वो जो एड हमेशा आता था सेंसोडाइन और या इस तरह की चीजें को ले लेते हैं, इट सबसाइड्स। बट माय डियर फ्रेंड, ये जो है ये ईश्वर की घंटी है, जो आपको सेंसिटिविटी होती है या कोई भी चीज होती है, इट्स इंडिकेशन ऑफ योर गॉड। रन टू योर डेंटिस्ट। बट आप एक पेस से इसको इग्नोर कर जाते हैं, यू बाईपास दिस वन, देन इट गो मोर डीपर एंड इट टच योर पल्प, नर्व्स beneath the डेंटिन, दांत के अंदर जो नस होता है, और उसके बाद ये सीधा, दैट इज अ वेरी पेनफुल स्ट्रक्चर, वेरी पेनफुल स्टेज। यहाँ पे आपको बहुत दर्द होगा, सारी चीज होगा। देयर आर सम पीपल इन आवर सोसाइटी इसको भी पेन किलर लेके मैनेज कर जाते हैं। देन एट दैट स्टेज यू नीड द रूट कैनाल that costs between commonly in a good dental clinic from 5,000 to 15,000, and then again you need a cap that also costs around same। उसके बाद भी आप अगर मान लो यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, then you have to go for the extraction। फिर वहां पे आपका दांत निकलेगा, वहां इम्प्लांट्स होगा, इम्प्लांट के बाद वहां पे फिर कैप लगेगा। तो दिस इज द जर्नी फ्रॉम अ ब्लैक स्पॉट टू द इम्प्लांट। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस स्टेज पे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हो। गॉट इट? यस सर। सर, जब हम लोग बात करते हैं अपने परफेक्ट डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें डेंटिस्ट दिखते हैं। जैसे एक जो रोड साइड पे बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम भी डेंटिस्ट हैं। फिर एक होता है कि स्मॉल स्पेस में जो होते हैं, बहुत स्मॉल एरिया में। और फिर एक होता है मॉडरेट, जिनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, और एक लार्ज की सारी हैवी मशीनरीज के साथ। तो हमें किसके पास जाना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट भी वैसे ही वेरी करता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी एप्पल का कौन सा मॉडल रिलीज हुआ है? iPhone 17 Pro। लाइन लगी, देखो, सी यू नो iPhone 17 Pro एंड क्लास 10th गर्ल, है ना? बट वी एवरीथिंग यू नो, मतलब आपको सब मालूम है। कहां से? सर, क्यूरियोसिटी। सेम हेयर, जस्ट टाइप ऑफ यू आर टॉकिंग इन द टर्म जनरेशन मोटरोला और वो नोकिया वाले जमाने का, हर एक चीज का। बट ऑन अ सीरियस नोट, everything is hygiene, and one of the basic principle of medical science is to do no harm. To do no harm. You are talking about that street side dentist, they are not dentists। हर आदमी का अपना एक वो चीज होती है। पूरे इंडिया में लॉ नहीं है, लॉ का बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है अपने मेडिकल साइड में खास तौर से। So they are just getting that advantage of these things। I don't have word to comment on these type of practices। और वो street side dentist, मतलब आप सोचो कि धूल उड़ रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, पहले से बना के रखा हुआ है। एक पेशेंट का मुंह निकाला, गर्म पानी में उसको डाला, फिर दूसरे पेशेंट से वो किया। आज की डेट में करोगे क्या? Now this word is of डिस्पोजेबल वाटर ग्लासेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। कभी दुनिया में किसी ने ये सोचा था कि एक दिन लोहे का पाइप उड़ाएंगे? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जिसने सोचा वो राइट ब्रदर्स कहलाए, और वो लोहे को उड़ा रहे हैं, पाइप को, एंड इट्स बिकम ए इंडस्ट्री। कभी किसी ने सोचा था अपने दादाजी से पूछना कि पानी में भरी बोतलों पानी का इतना बड़ा इंडस्ट्री होगा? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इस दुनिया को पागलों नहीं बदला है, कन्वेंशनल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं। सेम थिंग इन अ स्मॉल डेंटल क्लिनिक और एरिया वाइज, आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड बिग। देयर आर सम प्रैक्टिसेस विद अ सिंगल चेयर एंड दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। बट in any dental clinic you have to first find the separate areas, if it is there, hygiene is there, how instruments are sealed, how doctor and assistants are wearing gloves, masks, cleanliness of the instrument, and you have to be fearlessly asked to the doctor, it is autoclave? You should ask,
It is your right. So accordingly, size of clinic doesn't matter. Yes, equipments are available. There are some very fine instrument in the field of surgery. अंडा देखा? अंडे के छिलके को काट देंगे लेकिन उसके मेम्ब्रेन को नहीं छुएंगे. तो देयर आर डिफरेंस कि अगर कोई इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है और उसकी डिग्री, उसकी एक्सपीरियंस, इसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है चीजों का. कि इफ अ 15 ईयर 20 ईयर एक्सपीरियंस सर्जन और डॉक्टर इज गोइंग टू ट्रीट यू, यू नो कि तुम्हारे साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, क्या बिहेवियर, एंड अकॉर्डिंगली वेरी मच पॉसिबल कि उसके पास सारे इक्विपमेंट्स भी होंगे. बट फॉर रूटीन प्रोसीजर and for general procedure you can opt any dentist, but your observations should be like that: hygiene, qualification, and always ask doctor, please demonstrate me some cases what you did like that earlier. क्वेश्चंस हमेशा पूछने चाहिए. अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो 100% आंसर नो होता है. अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% हो जाती है. या तो यस होगा या तो नो होगा. ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन. योर क्वेश्चंस आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू गिव यू गाइड इन द लाइफ ऑल्सो. गॉट योर आंसर? यस सर. सर, जब हम लोग रूटीन डेंटल चेकअप की जब बात ही कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को डेंटल चेकअप करवाना चाहिए रूटीनली. व्हाई इज दिस नेसेसरी? Yes, very good question. Routine dental checkup is very important thing. A few states in USA, if you are not producing twice dental checkup certificate, your health insurance is not going to be renewed. और अगर हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा तो वहाँ का एक्सपेंस संभालना किसी के लिए बहुत टफ काम हो सकता है. अपने यहाँ क्या है कि रूटीन चेकअप, डेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस, like sudden heart attack, like sudden something. These are the progressive diseases. तो ये आप जितना इग्नोर करते चले जाओगे, अगर आप डेंटल चेकअप पे हर 6 महीने पे जा रहे हो, then your doctor will examine you. Some initial stage caries that I shows you, उसी समय उसकी वो फिलिंग कर देंगे, क्लीनिंग हो जाएगी. Then there is reduced chances of developing periodontal diseases. So 6-month dental checkup is very necessary. Could you give some example of periodontal diseases? Like what are those examples? So periodontia is a specialty of dentistry which is dealing with the gum diseases. अब आप वो सोचो कि एक ग्रेजुएट डेंटल डॉक्टर 3 साल तक केवल गम डिजीजेस को स्टडी कर रहा है. हाउ स्पेशलिस्ट ही शुड बी. तो जितने आपके दांत लूज होते हैं, मुंह से खून आना, पायरिया का वर्ड सुना है ना तुमने, पायरिया हो गया है या जैसे चीजें हैं, तो ब्रशिंग के समय अगर आपके उसमें ब्लड आता है या स्मेल रहती है, दीज आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द गम डिजीजेस. एंड लूजन गम्स लीड टू बी लूजन टीथ. सो दैट इज द पेरिडोन्शिया, एंड इग्नोरेंस ऑफ द रूटीन क्लीनिंग may lead to be tooth loss. तो हम लोग क्या ऐसा करें कि हमें ऐसी डिजीजेस ना ही हो? Like anything that we can include in our daily toothbrush routine, something like that? Yes, this is precaution is always better than cure. Have you heard? Yes, sir. Yeah, precaution is always better than cure. You have to take so many precautions. Like ब्रश दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2. नहीं, ब्रश दिन में एक ही बार करना चाहिए. एक बार रात में करना चाहिए. ठीक है? तो ब्रशिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड आई कैन से मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रिवेंट डेंटल डिजीजेस. तो नंबर 1, ब्रशिंग जरूर करना चाहिए. अब ब्रशिंग अपने को कैसे करना है ये किसी को नहीं मालूम होता है. कि जो आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि पब्लिक अवेयर रादर देन ट्रीटिंग द डेंटल डिजीज. जो चले गए हैं उनकी चिंता सभी को होती है, लेकिन जो अपने पास है उसको सब टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं.
तो जो दांत बचे हुए हैं उनको लंबे समय तक कैसे बचाना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर ब्रशिंग टेक्निक. सो आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट यू हाउ टू ब्रश. तो ये अपना दांत है. तो कैसे हम लोग लेते हैं, पहले तो ये टूथपेस्ट लिया, यहां से यहां तक पूरा भर दिया, है ना. तो Yes, वो तो मुंह में जाने से पहले वेस्टिब्यूल में या कहीं थोड़ा गिर जाता है, किसी फायदा नहीं है. व्हाट द करेक्ट वे टू टेक अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ओवर द टूथब्रश, टेक द टूथब्रश पेस्ट एंड प्रेस ओवर दैट, टेक अ पीनट साइज, दैट्स एनफ. तो वो आपका जो पेस्ट होगा वो ब्रिसल्स के अंदर चला जाएगा. आफ्टर दैट अप्लाई 120 डिग्री. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रादर देन हम लोग ब्रश कैसे करते हैं, गोल 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 गोल, राजू तुम्हारे दांत, जो टीवी में मूवीज में हमें या जो एड में देख लें. एंड इट इज सो, इट्स अ ह्यूज मार्केट. इफ यू वॉच टीवी केयरफुली, मोस्टली एवरी 4th to 5th एड बिलोंग्स टू हेयर इंडस्ट्री और डेंटल इंडस्ट्री. आपके टूथपेस्ट में नमक है, घी है, चीनी है, चावल है. तो टूथपेस्ट पे अभी बात करेंगे, पहले ब्रशिंग टेक्निक को समझते हैं. Apply your toothbrush at the degree of 120 degree against the tooth and press the bristles. Press the bristles so that it penetrate at the joint of soft tissue, gums and teeth. That should go inside the interdental spaces. And just simple action is just broom action. Take it out, take it out, take it out. टेक इट आउट. ये जो ब्रिसल्स हैं ये आपके मसूड़ों के और दांतों के जॉइंट्स के बीच में जाने चाहिए. नॉट लाइक दैट. ठीक है, नॉट लाइक दैट. एंड एट आवर प्लेस इन वाराणसी मोस्ट आर द पान च्यूअर्स एंड गुटखा च्यूअर्स. तो ये लोग के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, दे आर रियली जेंटलमैन, बट ये पान खाने के बाद सवेरे जब ये ब्रश करते हैं, रात में तो थोड़े गिल्ट में होते हैं, तो इनको लगता है कि आज इतना घिस दो कि पूरे घर के बदल डालेंगे. ठीक है, तो that causes the abrasion. डेंटल टूथ का जो वो है ना, एक कबीरदास जी ने कहा था, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान. तो ये जो सॉफ्ट ब्रश है, इसी को बार बार घिसने से इनके दांत कट हो जाते हैं. दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्रश को होल्ड कैसे करना है. आपने वो देखा होगा, दिस एक्शन शुडंट बी बाय फॉर द ब्रशिंग. यहां से मोमेंट ब्रश का फोर्स नहीं आना है, दैट इज फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है, वेरी जेंटल, वेरी नो हार्ड फोर्सेस अप्लाइड ओवर द टीथ बाय द टूथब्रश. सो दैट इज हाउ यू शुड ब्रश योर टीथ. सर अभी तक तो हमें लगा था कि ब्रशिंग बस ऐसे पकड़ के ऐसे लगाना होता है. सो आज सीख गया ना. क्या पता था कि इतने बारीक तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा ब्रश नहीं करना है. सर अब जैसे कि हमने ब्रशिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, कि बस ब्रश किया, माउथ वॉश किया, खत्म. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्रशिंग ओनली, नाइट ब्रशिंग इज 100 टाइम इंपॉर्टेंट देन मॉर्निंग ब्रशिंग. क्यों, जब हम सवेरे उठते हैं या जो सारी चीजें करते हैं तो मैकेनिकल एक्शन, अगर एक बार सवेरे का ब्रश अवॉइड भी हो जाए तो रात का ब्रश नहीं अवॉइड करना है किसी भी कीमत पे. बिकॉज जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा नहीं बनता है. सलाइवा का एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है और फ्लशिंग एक्शन भी होता है. बट वो खाना, स्टिकी फूड यूजुअली हम रात में लेते हैं, अगर वो फंसा रह जाता है तो दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम. और वही बैक्टीरियल डिकेइंग टूथ कैन कॉज द डिजनरेशन ऑफ एनामल. सर यहाँ पे तो कहना नहीं चाहिए, पर ऐसा होता है कि इंडिया में क्या, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि सिर्फ मॉर्निंग ब्रश करना है, रात में तो मन किया तो करें. मॉर्निंग ब्रशिंग इज बिकम रिचुअल, काइंड ऑफ रिचुअल. नहीं, चाय भी मैं वो नहीं होता है. बट नाइट ब्रशिंग इज 100 टाइम इंपॉर्टेंट देन मॉर्निंग. व्हाई? बिकॉज मोस्टली वी टुक द फाइबर फूड, स्टिकी फूड, हैवी डिनर, और वो सब जब हमारे दांत में फंसा रह जाता है तो वो फ्लश नहीं होता है, सलाइवा नहीं बनता है, और वो फंसा खाना ही हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इनेमल को गला डालता है. तो नाइट ब्रशिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. हमने ब्रश कैसे करना है वो तो सीख लिया. अब अपार्ट फ्रॉम ब्रशिंग, आर देयर एनी अदर मेथड दैट वी शुड अडॉप्ट? Yes, there are very important things. Have you heard about the flosses?
These are the dental flosses and very important aid to maintain your oral health. It is something like that thread, wax thread. तो इसको क्या करते हैं अपने यहाँ अगर यूज़ भी करते हैं तो इंडिया में छोटा ही काटते हैं, हर जगह बचाते ही हैं. तो ये प्रॉपर ऐसा जो है ये इस तरह से ऐसा छोटा नहीं करना है, ठीक है. 12 to 18 इंच का ये पूरा कट करना है. देयर इज अ कटर इनसाइड दैट. और अपना जो है ये बीच वाली उंगली में इस तरह से इसको रोल करना है, ठीक है, मिडिल फिंगर. एंड इस वाली फिंगर से इसको डायरेक्शन देना है. एंड देन सारे दांतों के बीच में इस तरह से इसको फ्लॉस करना है. इससे फायदा क्या होगा? जिन जगहों पे ब्रश नहीं जा सकता है वहां पे जाके भी ये फूड पार्टिकल्स को बाहर लेके आता है. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू द फ्लॉस. एंड सो बिलीव मी, अगर आप डेंटल फ्लॉस करते हैं, ब्रशिंग करते हैं स्पेशली इन नाइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, तो 90 साल तक आपके दांत कहीं नहीं जा रहे हैं. उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपको जानना चाहिए. दिस इज कॉल्ड इंटरडेंटल ब्रशेस. सो अगर टूथ की स्पेसिंग, इसकी साइज अलग अलग आती है, फाइन, वाइड, समटाइम देयर इज बोन लॉस और वहां पे वो होता है, तो यू कैन यूज इन बिटवीन योर टीथ लाइक दैट. इट इज समथिंग जहां पे ब्रश नहीं जा पा रहा है वहां पे आप इंटरडेंटल ब्रशेस को यूज कर सकते हैं. वहां से खाना सिंगल मोटिव यू कैन अंडरस्टैंड इन वन लाइन. If there is no food lodgement, there is 99% chances there is no dental disease. And one most important thing nowadays, this is called water flosser. You should always use this thing. इसमें क्या होता है? You have to put the RO water. इसमें RO water रखते हैं and there are various modes. और ये आवाज आ रही ना, तो ये वाटर जेट करता है जहां जहां से आपका जो खाना, जहां आप फ्लॉसिंग नहीं कर सकते हो, तो ये वॉश बेसिन पे रखा है. रात में ब्रश के बाद यू कैन यूज इट. प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है? जब ये पेशेंट्स को हम लोग शुरू में प्रिस्क्राइब करते हैं, दे स्टार्टेड यूजिंग इट, सर ये तो सावर की तरह पूरा नहा देता है. अब बाथरूम में एक रेनकोट रखा है, रेनकोट पहन के इसको यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट. When you are using this water flosser, your lips should be sealed like that. ठीक है. अब ये मुंह खुला रहेगा तो सारा पानी ऊपर आता है. तो by the time you will learn about that. These are the some aids you have to be maintained for your. This is meant for to maintain your routine oral health. There is no alternative of mechanical cleaning and brushing. What common things that लोग बोलते हैं सर रात में तो हम माउथ वॉश कर लेते हैं, दिन में ब्रश कर लेते हैं, रात में माउथ वॉश कर लेते हैं. बिलीव मी डियर फ्रेंड, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ मैकेनिकल क्लीनिंग एंड ब्रशिंग. माउथ वॉश इज अ मार्केटिंग क्लीन if it is not provided or prescribed by the dentist. So always use mechanical cleaning aids rather than using any chemical cleaning aid. Clear? यस सर. कॉमन क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट के, चाहे वो डेंटल हो या मेडिकल हो, कि हमें मेडिकल या डेंटल की पढ़ाई इंडिया से करनी चाहिए कि अब्रॉड से. स्कोप और अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी, इसमें क्या डिफरेंस मिलता है इंडिया से कंपेयर करें अगर हम लोग अब्रॉड में, तो क्या हमें डिफरेंस मिलता है? See, Indian colleges are very good colleges. Abroad जाने की कोई आवश्यकता नहीं है if you got the chance in India. But there are some commas, ठीक है. इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, जो पुराने हैं, रेपुटेटेड हैं, वहाँ पे वो ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें. इवन सम प्राइवेट कॉलेजेस आर डूइंग इक्वली वेल, इवन वेरी वेल. बट in some private colleges there are no patient flow, no proper faculties, just centers to provide degree only. And if these type of degree holders came into market, they do the disasters.
So it's a very clear cut answer. If you got the chance to study in India, please study in India. बिकॉज आपको फिर नेट पासिंग एग्जाम क्लियर नहीं करना होता है. एंड देयर आर ऑल्सो सम डिजीजेज दैट इज मेंट इन ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती हैं. उनमें से एक है OSMF, ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस. जो पान वगैरह चबाते हैं ना, उनका मुंह देखा होगा कम खुलता है. तो ये अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, गुटखा ईटिंग कंट्रीज में ही पाए जाते हैं. तो क्यों उम्मीद करते हो कि अंग्रेज इन पे रिसर्च करेंगे? सो ऑलवेज इफ यू हैव चांस टू स्टडी इन इंडिया. राइट. तो सर आपने बोला बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, तो आप कैन यू नेम सम ऑफ देम, बिकॉज सो दैट आवर व्यूअर्स कुड नो कि Yes. which one is. Yes, there are some very good colleges in Karnataka, in Tamil Nadu. Ramaiya College is good college. Savita Dental College is having a very good reputation. SDM Dharwad is having a very good reputation in surgery. Then in UP, some very good colleges. In Lucknow, you can got the BBD, Sardar Patel. In Muradabad, from where I studied, that is Kothiwal Dental College, one of the very good college. They provide each and every equipment what you want. So my journey in my college was phenomenal, and I'm always thankful to my college, because their director and professors, my teachers, what I want, they provide me. If I ask, sir, this book is missing in my library, they provided me. Some ITS Dental College in Ghaziabad, they are very good colleges, and having a legacy of 10 years, 20 years, 15 years, and so many doctors passed from there. They having a very good legacy. To select according to like that ki how much patient flow is there. So these are the few colleges in UP and Pania. Then AB Shetty is also very good private college. So these are the colleges. जब हमने बात की सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, सो यू मस्ट हैव गॉटन सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल. सो अब हमारे व्यूवर्स हैं, उसमें काफ़ी पेरेंट्स भी होंगे, तो जिन पेरेंट्स के बच्चे डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको कैसे सपोर्ट करें बिना किसी प्रेशर के? सी, पेरेंट्स से बात करते समय हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे के पेशेंस लेवल को चेक करिए और उसकी इंटरेस्ट को चेक करिए. अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों में पूरा करने की कोशिश ना करें. आपका बच्चा एक अलग एंटिटी है, हम अपने एक अलग एंटिटी हैं. अगर आपका बच्चे के पास पेशेंस है तो डेंटिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. हाँ, लॉन्ग लर्निंग कर्व है. पहले 5 साल की पढ़ाई, 5 साल के बाद फिर कुछ तैयारी, फिर उसके बाद 8 साल की पढ़ाई, एंड आफ्टर दैट there is a need of huge investment in a perfect dental clinic. सर जब क्लिनिक की बात होती है तो क्लिनिक को बनाने में भी बहुत सारा फंड होता होगा, तो इज़ इट ट्रू कि इसकी वजह से यहाँ for which reason dentistry is so expensive? It is. See, one of my teacher, and वो बोलते थे, यार डॉक्टर साहब, हम कभी अपनी बीवी को नई साड़ी खरीद के नहीं दे पाए. ही इज हैविंग अ वेरी लेविशियस क्लिनिक, वन ऑफ द गुड क्लिनिक, बिकॉज डेंटिस्ट्री इज वेरी डिमांडिंग. एज यू टॉक मी AI, न्यू एक्सरे टेक्निक्स. सी, व्हेन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस इन 2009-10, a complete clinic setup can be done within a 1.5 to 2 lakh rupees. Nowadays, you have only a X-ray machine of 2 lakh rupees. So, if you want a proper autoclave, proper CBCT, a machine which is give you the microns, it costs 30 to 50 lakh rupees. It's a single machine. There are so many hard cutting machines, drilling machines, cleaning machines, lakhs of lakhs. Because of that, dentistry is very expensive. And one more thing, your dentist, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल डॉक्टर के पास, तो वो आपको चेक करेंगे. चेक करने के बाद आपको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे.
फिर उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे. योर डेंटिस्ट इज योर रेडियोलॉजिस्ट, योर पैथोलॉजिस्ट, योर मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड योर सर्जन. सो एक डेंटिस्ट को इतने सारे काम करने होते हैं, इसके हिसाब से उसको सारे इंस्ट्रूमेंट रखने होते हैं, एंड दैट इज व्हाई डेंटिस्ट इज आल्सो फेल्ट लाइक इट्स एक्सपेंसिव. बिग डेंटिस्ट की बात करें तो उसके लिए एक तरफ होगा उसका पैशन और सर्विस, और दूसरी तरफ होगा उसका प्रोफेशन एंड अर्निंग. तो दोनों को बैलेंस करके कैसे चले, और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? बोथ. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सी, फॉर यंग डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स आई ऑलवेज यूज अ फ्रेज. डॉक्टर्स, मोस्टली डॉक्टर्स आर फाइनेंशियली इलिटरेट. We know how to cut, we know how to sew, we know how to joint, we know how to get it correct, but we don't having the training to financial management. Every doctor should learn about the financial management. There is a principle of 10%, a book that is called Richest Man of Babylon. In that book, this is described principle of 10%. You have to divide your income in separate boxes, and major part, all in your initial days of practice, always invest a major part in the upgradation. So earning and divide that earning in different boxes is very important. जिंदगी की कोई भी एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है कि वो सारी चीजों से ऊपर हो जाए. That is your answer. Got it? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स. तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये बात कहते हैं? जो भी ये बात कहते हैं ना, उनको थोड़ी सी नॉलेज की कमी है. कभी डेंटल क्लिनिक में जाना. डेंटिस्ट इज नॉट डॉक्टर. डेंटिस्ट इज योर स्पेशलिस्ट डॉक्टर. डेंटिस्ट इज योर रेडियोलॉजिस्ट. डेंटिस्ट इज योर पैथोलॉजिस्ट. डेंटिस्ट इज योर मेडिसिन. डेंटिस्ट इज योर सर्जन. जो डेंटल मोटर होती है ना, जो बड़े से बड़े सर्जन को कभी बोलना, जो हमारी डेंटल मोटर होती है जिसमें होता है, जो डेंटल मोटर होती है वो 2.5 लाख से 4 लाख आरपीएम पे रन करती है. कैन यू इमेजिन? 2.5 लाख से 4 लाख आरपीएम पे एक डेंटिस्ट की मोटर रन करती है, और उस पेशेंट पे करती है जो अवेक होता है, जो बोल रहा होता है. एक तरफ उसकी जीभ चल रही होती है, दूसरी तरफ उसके मसूड़े हैं. उस बीच में 2.5 लाख से 4 लाख आरपीएम की मोटर को कमांड करके काम करना. इफ देयर इज अ लिटिल बिट मूवमेंट दैट कैन कट एनीथिंग. डेंटिस्ट आर नॉट द डॉक्टर्स. आई एग्री विथ एवरीवन. डेंटिस्ट आर द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स. सो डेंटिस्ट्री का बहुत बड़ा वास्ट है. अभी तुमने देखा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या करता है. ही इज ऑल्सो ए स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट. दे कैन करेक्ट योर नोज, दे कैन रिबिल्ड योर नोज, दे कैन रिमूव योर जॉज if there is any pathology. They can change your face, they can correct your lip, they can remove your cancer, they can reconstruct your face, they can drill your bone. If these specialties are not doctors, tell me who is the doctor? So dentists are, I agree with you, dentists are not doctors, dentists are very specialist doctors. सर, जब भी हम कहते हैं किसी बच्चे को कि अब तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो वो डर जाता है, और बच्चों को छोड़ के कभी कभार बड़े भी डर जाते हैं. तो इस डर को ओवरकम क्या करें? सिंगल पॉइंट आंसर, डोंट मेक अस योर गब्बर सिंह. ठीक है, वो पहले एक डायलॉग हुआ करता था ना कि दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो गब्बर सिंह का नाम लेके. तो सेम इफ पेरेंट्स आर लाइक दैट कि अगर रोओगे तो इंजेक्शन लगवा देंगे, ब्रश नहीं करोगे तो दांत वाले डॉक्टर अंकल दांत निकाल देंगे, तो बच्चों का एक सबकॉन्शियस माइंड में डर बढ़ जाता है. क्यों? डेंटिस्ट के पास जाना एक पनिशमेंट है. ठीक है, तो दैट्स ऑलवेज रिक्वेस्ट, डोंट मेक अस योर गब्बर सिंह. डेंटिस्ट आर वेरी स्वीट फेलो, एंड स्पेशली अगर बच्चे के पास कोई फियर फैक्टर है या कोई चीज है, फाइंड अ गुड पीडोडोंटिस्ट इन योर टाउन. पीडोडोंटिस्ट बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो बच्चों को बिल्कुल अलग से थेरेपी देते हैं. यू नो, वी आर द फर्स्ट वन हैविंग द लाफिंग गैस ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन आवर टाउन.
तो उसमें बच्चों को बहुत आराम से पेसिफाई कर देते हैं। मोस्टली बच्चों के परिजन, पेरेंट्स उसको डरा के डेंटिस्ट के पास लाते हैं, और एक डरा बच्चा जब एडल्ट में बदलता है तो उसके अंदर पहले से ही डर रहता है। दैट इज द मेजर कॉज। तो जाने से पहले कोई अपने दिमाग में इमेज बना के ना जाए। एक डेंटिस्ट जो होता है वो दिन भर पेशेंट की स्माइल वापस लाने के लिए काम करता है, तो आपके लिए स्माइल का क्या मीनिंग है? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। इवन यू वांट टू आस्क लाइक परफेक्ट स्माइल क्या होती है ना? परफेक्ट स्माइल, दिस आंसर इज वेरी सब्जेक्टिव। किसी भी माँ से पूछो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी कौन है, तो वो बोलेगी कि मेरा बच्चा ही है ना। तो अगर आप अपने दांतों की, फ्रंट दांतों की बनावट की वजह से अपने समाज में अलग से नहीं पहचाने जाते हैं, और आप अपने दांतों से सब कुछ बहुत अच्छे से चबा के खा लेते हैं, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्माइल है। परफेक्टनेस की डिफिनेशन सभी के लिए अलग अलग होती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए अलग होती है, टूथपेस्ट एंड माउथवॉश इंडस्ट्री के लिए अलग होती है। बट अगर आपके एथनिक ग्रुप, आपके भाई बंधुओं जैसे नॉर्मल आपके दांत दिख रहे हैं और आप उन दांतों से खूब अच्छे से चबा के खा रहे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्माइल। दैट्स इट। सर, अब हम लोग धीरे धीरे अपने पॉडकास्ट के अंत में पहुंच रहे हैं, तो पॉडकास्ट को एंड करने के लिए एक लाइटर नोट पे हम लोग एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, श्योर। जिसमें कि आपको सिर्फ शॉर्ट और एक फन आंसर ही बताना है। ओके, आर यू रेडी? हाउ वुड यू डिस्क्राइब डेंटिस्ट्री इन वन वर्ड? स्माइल एंड हैप्पीनेस। Which one is your favorite, surgery or teaching? ओनली सर्जरी। Do you prefer tea or coffee? आई एम अ टी मैन। Who is your role model in life? सरदार वल्लभ भाई पटेल। What is that one book that every student must read? There is nothing like one book. Okay, is there many more than one? Yeah, I will recommend you 5 books at Okay. least. Currently, I am reading, now that is very important, The Chaos Machine. Search that book, and this is on that ki how social media is rewiring the human brain. Second one for the student, Eat the Frog by Brian Tracy. Third one, my most level, Bhagavad Gita. Fourth one is very important book that is considered to be Bible of self-help book. That is, the name is 7 Habits of Highly Effective People. Fifth, last one, must read, only 60 to 70 page book, The Richest Man of Babylon. That is considered to be Bible of financial planning. Those are actually very interesting books, and I have read actually few of them. Okay. Like the 7 Habits of Ineffective People. Have you read 7 Habits? Yeah, I have it in my bookshelf. That's very good book. Right. Are you a night owl or an early riser? I am a 100% night owl. What is that one habit that made you successful? Jid. Right. What is that one subject that you love the most? Surgery. Surgery and surgery. If you have to give a message to our youth. रास्ते कभी नहीं होते हैं, बनाने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट स्माइल जो है एक सेवा डेंटल का बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट है, और उसको रोटरी सेंट्रल के हमारे पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे अनिल जाजोदिया जी, तो उनके मार्गदर्शन में 2021-22 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। एंड एवरीवन शुड नो अबाउट दैट कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं सोसाइटी में कि हमारे पास सब कुछ है। अगर आज इस बात को आप देख भी रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन बहुत से ऐसी बच्चियां हैं जिनके दांत बहुत बाहर निकले होते हैं, और वो 2 साल 3 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, एंड 50,000 से 1 लाख 1.25 लाख तक उसके खर्च आते हैं। तो स्माइल रोटरी प्रोजेक्ट में ऐसे बच्चियों का ट्रीटमेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें उनके सारे एक्सरे, दांत निकालना है, क्लीनिंग, तार लगना, सब कुछ बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मार्मिक मोमेंट भी रहे कि एक बच्ची का ट्रीटमेंट पूरा हो गया और उसकी शादी भी तय होने वाली थी, तो वो रोते हुए डॉक्टर साहब के पास पहुंची और वो कहती है कि मैडम मेरा इलाज वापस ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब बड़ी परेशान होते हुए कि ये क्या बोल रही है,
तो वो कहती है कि सर कल लड़के वाले देखने आए थे मेरी बड़ी बहन को, उसका दांत भी ऐसे बहुत बाहर है और उसको छोड़ के वो लोग हमको पसंद कर लिए। कैन यू इमेजिन कितना विदारक मोमेंट रहा होगा। तो मैडम मेरा इलाज वापस ले लीजिए और मेरी बड़ी बहन का कर दीजिए। इसी तरह से कोरोना के समय में कई बच्चियां अपने फादर को खो चुकी हैं, जिनमें से कई के पिता केवट थे, कई गार्ड्स थे या इस तरह से थे। तो इस तरह के बच्चियों का सर हम लोग पूरा इलाज जो है अपने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और मेरी पब्लिक से ये अपील भी है कि अगर किसी के जानने में आर्थिक रूप से जो लोग रेस में थोड़े पीछे रह गए हों, उनके पास ऐसी बच्चियां उनकी जानकारी में हो तो हमें भेजे, हमें उनकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। और यही सर स्माइल प्रोजेक्ट है। Well, that is indeed a very wonderful message. So, thank you, Dr. A.K. Singh, for being here with us and sharing your knowledge, inspiration, and थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी. We have learned that dentistry is not just a career, but it is a way, a medium through which the patients, get their confidence and smile back. Thank you, St. M.R. Jaipuria Babatpur School, for this type of initiative, and this is the best way to propagate your knowledge to society and developing the leadership of your students by these type of activities. And it's providing to chance to meet their students with the specialist and peak persons of their field. So it's a very good initiative. I wish you all the best for your future endeavor. Thank you. Keep smiling, keep shining. This is Rubaru, the podcast of St. M.R. Jaipuria School's Banaras Babatpur campus, signing off. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel to get benefited from this podcast and many more that are coming from onwards.